Hello. Okay, so I'm back here. I hope you guys are listening. Alright, so हमारे पे क्वेश्चंस आ गए हैं. सच तो कोई इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए. एक क्वेश्चन अभी आया मिस्टर कामरान का, उसको मैं आंसर करता चलूँगी. नोट्स फॉर्म में हमने इनिशियली देना तो था, बट आई थिंक नोट्स से ज़्यादा जब हम वीडियोस दे रहे हैं तो कुछ ज़्यादा नोट्स की ऐसा ज़रूरत है नहीं. और बाकी जो चीज़ें लिंक्स वगैरह शेयर करने वाले हैं वो तो हम क्लास के बाद कर ही देंगे. और जो मटेरियल कल भी जैसे हमने एंटीवायरस और बाकी सारे स्टफ के लिंक्स शेयर किए थे अपने ग्रुप में, अगर आप कंटिन्यूसली चेक करते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. और हमने लिंक्स जो भी डाउनलोडिंग की चीज़ें थी और लिस्ट थी हमारे पास टेस्ट के लिए कुछ साइट्स थी, वो हमने पब्लिश कर दी थी इसी ग्रुप में प्राइवेट. तो आई थिंक नोट्स की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है. वीडियो इज़ मोर देन दैट. या ऑब्वियसली वीडियो अपलोड हो जाएगी. सेकंड, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मोहम्मद फाजिल ने जो किया था, मोहम्मद फाजिल का क्वेश्चन था कि अगर इन केस के किसी रीज़न के लीगल रीज़न हो सकता है, लेट्स सपोज आपको कहीं जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी हो गई, उस केस में आप क्या करेंगे. यहाँ पे दो वेज हैं. आप तो या तो प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, आपने क्लाइंट को बता देना. अब अगर आप मिड में, फर्स्ट आपके पास चांस है कि आप कैंसिल कर दो अगर बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन है. अगर सेकंड आप ये कर सकते हैं, आप क्लाइंट से, आई थिंक फर्स्ट आप ये करें कि क्लाइंट को बताएं, उससे बात करें. अगर वो एग्री करता है कुछ टाइम आपको एक्स्ट्रा देने में, सपोज 2 दिन वो एक्स्ट्रा देना चाह रहा है, तो आप टर्म्स को चेंज करें. इलियंस में जो टर्म्स डिफाइंड हो गई हैं प्रोजेक्ट में, आप उन टर्म्स को चेंज करवाएं उस क्लाइंट से. टर्म वो चेंज करेगा, आप एक्सेप्ट करोगे, देन लीगली सब कुछ सेट है. सेकंड, आप कैंसिल, ऑब्वियसली अगर वो नहीं मान रहा क्लाइंट, तो आप उस सूरत में क्या है कि प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार बस क्लाइंट को बताएंगे भी नहीं और हम छोड़ के चले जाते हैं, बस आएंगे तो कर लेंगे, क्लाइंट वेट करता है तो करता रहे. दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी, दिस इज अनप्रोफेशनल कंडक्ट. आप प्रोफेशनल हो इस फील्ड में, आपको प्रोफेशनल शो करना है, आपको हर एंगल से प्रोफेशनल शो, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है. भले आप प्रोफेशनल हो या नहीं हो, आपको रिप्रेजेंट करना है, चाहे आपका फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है. जिस तरह से भी आप फील कर रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को अपने बिजनेस पे, अपने काम पे हावी नहीं होने देना. आपको अपने प्रोफेशनलिज्म को हर चीज़ के ऊपर हावी रखना है. ऑल राइट. सो आप ये दो तीन स्ट्रैटेजी हैं जो कर सकते हैं. थर्ड स्ट्रैटेजी सब कॉन्ट्रैक्टिंग की भी है, जिसमें हम आगे चल के बताएंगे. हम आपको सिखाएंगे आप टीम बेस्ड वर्क करो, आप एज अ टीम चलो, आप सिंगल हैंडेड ना कोशिश करो. बिकॉज आपने जल्दी आगे पहुंचना, तो उसके लिए आपको एज अ टीम वर्क करना होगा. और आप टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम उन स्ट्रैटेजीज को भी देखते जाएंगे जब हम अप्लाई करने और स्टेजेस पे आएंगे. आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे. मिस्टर तालिब, VB.net. ओके, VB.net पे भी आपको प्रोजेक्ट्स इन्हीं सोर्सेज पे मिलेंगे. लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं वहाँ पे .net के प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन बनिस्बत अगर हम कंपेयर करें तो PHP और दूसरी वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे. बिकॉज ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस आती हैं, कंपनीज आती हैं, वो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या मिड लेवल बिजनेस होते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को जो कि अफोर्डेबल हैं. ASP.net पे या VB.net पे तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर बेस का काम हो रहा है, नो डाउट वो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे. लेकिन ज़्यादातर आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे वेब से रिलेटेड और एप्लीकेशन से, डेवलपमेंट से रिलेटेड. तो ऑब्वियसली आप कुछ अपनी अर्निंग जनरेट करें, कुछ एक्सपीरियंस लें. आप छोटी एप्लीकेशन, छोटी वेबसाइट बना कर तो आप VB.net में जा सकते हैं. और प्लस में आप अगर गूगल, हम इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता ही रहे हैं, सर्चिंग करना भी हमने बताई, तो आप गूगल में देखेंगे काफ़ी सारी हमने वेबसाइट्स और भी हैं जो freelancer.com है. आई थिंक रेंटा कोडर के नाम से भी साइट है. तो काफ़ी सारी आपको फ्रीलांसिंग की साइट्स तो गूगल में मिल जाएंगी. तो आप जो चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं सर्चिंग की, आप उन्हें भी यूटिलाइज करते जाएं. ओके, अपफ्रंट पेमेंट. मिस रिदा का क्वेश्चन है अपफ्रंट पेमेंट का. अपफ्रंट पेमेंट मीन्स एडवांस पेमेंट. हमने बात की थी कि वैल्यू अगर $100 है, ठीक है, और क्लाइंट आपको हायर करता है, वो ऑब्वियसली आप जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे तो आपको $100 वापस मिलेंगे. तो नहीं हो, क्लाइंट पे करे या ना करे, अकॉर्डिंग टू ओडेस्क कोई फिक्स प्राइस की कोई ऐसा सिक्योरिटी है नहीं ओडेस्क पे. तो आपको पैसे मिले ना मिले, आप हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहोगे. और ह्यूमन नेचर है कि वो इस चीज़ पे कंफ्यूज रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा प्रोफेशनल वो कह रहा है काम तो मैं कर लूंगा, लेकिन ना आप उसे जानते हो ना वो आपको जानता है, तो आप कैसे उस पर ट्रस्ट करोगे. तो ट्रस्ट का थोड़ा सा लेवल गेन करने के लिए, अपनी मेंटल अप्रोच को भी रिलैक्स करने के लिए, आपको
उससे अपफ्रंट मांगना है, मीन्स एडवांस मांगना है। आपने उससे बोलना है यार परसेंटेज को छोड़ें, हम सिंपल वैल्यू लेते हैं। आप बोले यार आप $25 हमें ना एडवांस दे दो, बाकी के 75 प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर। तो इसे हम एडवांस कहते हैं कि काम शुरू होने से पहले कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। तो इस तरह तो ये तो हमारे यहाँ नॉर्मली भी हम देखते हैं, हम कुछ प्रिंट करवाते हैं तो हमें कुछ पैसे पहले देने पड़ते हैं, और इस टाइप की चीज़ें हमारे लाइफ में चलती हैं। तो एडवांस पेमेंट जो होती है उसको हम अपफ्रंट पेमेंट कहते हैं। आई होप आई हैव क्लियर द क्वेश्चन। और कोई ऐसा फिलहाल तो क्वेश्चन है नहीं, और बाकी जो आएंगे और वो हम आगे आंसर कर देंगे। आप हमें डायरेक्टली कल की क्लास का मिस्टर फुरकान ने क्वेश्चन किया, कल की क्लास का जो क्वेश्चन था वो आप पोस्ट 1 पे, यहाँ पे क्लास 1 की जो क्वेश्चन है यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, हम यहीं पे रिस्पॉन्ड कर देंगे, तो सारे चैम्प्स को पता चल जाएगा। आप क्वेश्चन स्टिल पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई थिंक और कोई क्वेश्चन है नहीं, और अपनी फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा इसी ग्रुप पे कमेंट्स के थ्रू, या जैसे भी आप बेटर समझें, बिकॉज इससे हमें हेल्प होगी कि हम कैसे कल के सेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे के सेशंस को कौन सी चीज़ें आप ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कल मिस रिदा ने और कुछ और लोगों ने हमसे कहा था कि हम पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें, 2-3 जगह से ये बात आई, तो हमने क्या किया, हमें शफल किया ऑर्डर को, और हमने कुछ पॉइंट्स को नीचे कर दिया, जो इम्पोर्टेंट थे वो उनको ऊपर कर दिया। तो ऑब्वियसली आपकी फीडबैक जो होगी, आप क्या चीज़ लर्न करना चाहते हैं आप हमें बताते जाएंगे, हम उसी तरह से रीऑर्डरिंग करते जाएंगे। हमारी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी भी एंगल से हम उसको लेके चलना चाहें तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। सो दिस इज़ आवर एंड ऑफ टुडेज क्लास। Let's talk tomorrow about what next features we have for you. If you enjoyed today's class, thank you very much. Goodbye all the champs.